नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, ये आपको बताते चलें BSSC, ठीक है, BPSC, बिहार SI या बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, बिहार के सभी CGL, इन सभी प्रश्नों के सभी एग्ज़ाम्स के प्रश्नों का संग्रह है जो कहीं न कहीं बार बार पूछा गया। ठीक है, तो प्लीज़ करके बार बार रेगुलर वीडियो देखते रहिए। ठीक है, आज ये सीरीज का चौथा सेट है। चलिए बिना बात के देरी के हम लोग करते हैं प्रश्नों के संग्रह का सॉल्यूशन। पहला क्या बोल रहा है, कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी क्या है, तो कीमोथेरेपी क्या होता है, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी से इलाज किया जाता है तो इसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था। बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था कौन, रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का। नेक्स्ट है मालाबार में मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, तो मोपला विद्रोह होने का कारण था क्या, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, जिसके वजह से मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। ठीक है, नेक्स्ट, किसके तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न भाग बनाया गया था, बोले तो भारत का राज्य बनाया गया था। किसके तहत, 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था और भारत का ये कौन सा था, 22वां राज्य बना था, कौन, सिक्किम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है, तो इंटरफेरॉन का संबंध किससे है, तो वायरस से है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक को लेकर के। नेक्स्ट, बोलोमीटर क्या बोल रहा है, बोलोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो उष्मा विकिरण के मापन करने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय, बोल रहा है ये पहला है, देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फंगस किस प्रकार का जीव है, तो फंगस किस प्रकार का जीव है, फंगस एक प्रकार का मृतजीवी जीव है। नेक्स्ट, बियर के फर्मेंटेशन में, बियर के फर्मेंटेशन में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो बियर के फर्मेंटेशन में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, दाब के बढ़ने पर, यदि दाब बढ़ेगा, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है, तो क्या होता है, वो उबाल बिंदु पर उबाल बिंदु बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे उबाल कर रहा था, तो अब 110 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सितारों के चमकने की प्रकाश से प्रक्रिया किसके कारण होती है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया, मतलब सितारे जो चमकते हैं उसके चमकने का कारण क्या होता है, वातावरणीय आवर्तन होता है। क्या होता है, वातावरणीय आवर्तन के कारण सितारे आकाश में चमकने की प्रकाश से प्रक्रिया क्या होती है, वातावरणीय आवर्तन होता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो सर सैयद अहमद खान ने प्रस्तावित किया। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो सर सैयद अहमद खान ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वायत्तता, ये स्वायत्तता नहीं होगा, स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था 1937 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये इन्होंने स्वराज दल की शाखा का संयोजक थे, ये बिहार में स्थापित। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ है, बेल्जियम में। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेवा का प्रधान सेनापति कौन था, तो कौन था, हेक्टर मुनरो।
मुनरो था अंग्रेजी सेना का, सेवा नहीं होगा, अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? मुनरो। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता? तो काबुल और इस्लामाबाद को खैबर दर्रा जोड़ता। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा। सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, इन दोनों के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय। लोकसभा का जो सचिवालय होता है किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम के अनुसार होता है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होता है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? कौन? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के। ठीक है। संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था कब? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के। कौन अपनाया था? सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श बोला जाता किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का भी नींव रखा था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब गुलाम वंश का संस्थापक भी था, ये याद रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक भी था। कब स्थापना किया था? 1206 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग किनको जोड़ता है? तो किसको? लेह से मनाली को जोड़ता है। ठीक है। कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो सूर्यास्त का सबसे पहले अनुभव करता है कौन? सिडनी। ठीक है। चलिए, ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कहीं न कहीं किसी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए या बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी लगातार ये सीरीज आता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।